हेलो बच्चों, आज 2021 का पहला डे है। तो सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। एंड आपको मैंने एक मैसेज भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो सोचा उसे थोड़ा और डिटेल में आपको समझा दूँ। तो पॉइंट्स तो वही हैं जो आपको उसमें लिखे थे उस टाइम पर, उन्हीं को काफ़ी डिटेल में भी समझाने वाला हूँ। तो अभी इस वीडियो में मैं आपसे इस पूरे साल की प्लानिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। और ये ऑब्वियसली 2022 वॉरियर्स बच्चों के लिए है ये वीडियो मेनली। बेसिकली वो बोलते हैं ना, मतलब एक गाना तुमने सुना होगा, हम जब छोटे थे तो एक मूवी आई थी, टीवी पे आती थी एक्चुअली, जैसी करनी वैसी भरनी, गोविंदा कादर खान ये थे उसके अंदर। काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी हमें एक्चुअली उस टाइम पर। तो उसमें तो थोड़ा पेरेंट्स को लेके बताया था कि भाई तुम पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करो बेसिकली। तो खैर मेन पॉइंट उसमें ये था कि जैसा आप कर्म करते हो वैसा ही आप फल पाते हो एक्चुअली। जो आप बोते हो वही आपको मिलता है एक्चुअली। मतलब उस गाने का एक लाइन है एक्चुअली, जो बोएगा वही पाएगा। जैसा आप बोओगे वैसा ही आप पाओगे। समझ लो, आप नीम का पेड़ लगाओगे तो नीम ही मिलेगा, करेला तो नहीं मिलेगा, आम तो नहीं मिलेगा आपको एक्चुअली वहां से। तो आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, किस चीज़ की मेहनत कर रहे हो। तो अब 2022 में आप जेई दोगे, आपकी प्लानिंग है आईआईटी जैसे एग्जाम को क्रैक करना, या एनआईटीज में जाना, या और कोई रेपुटेड कॉलेज में जाना, बिट्स या से सीओपी टाइप का कॉलेज। तो ये सब अच्छे कॉलेजेस हैं, इसमें से टॉप कॉलेज आईआईटीज हैं। आई थिंक इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। तो आप वहाँ जाना चाहते हो तो जस्ट आपके चाहने से तो आप वहाँ जा नहीं सकते, ये आप समझते हो। ठीक है, आप ऐसे ही बोलो कि नहीं हम तो जाना चाहते हैं जाना चाहते हैं, बस रोज खूब बातें करो आईआईटी आईआईटी की, तो आईआईटी आपको ले नहीं लेगा एक्चुअली। आईआईटी में जाने के लिए आपको कर्म करना होता है कुछ, और वो कर्म जो भी रहता है वो जेई एग्जाम से रिलेटेड रहता है। गेटवे आप जानते हो आईआईटी में जाने का, आपको एग्जाम देना होता है। एक तो 12th का देना होता है, देन जेई मेंस देना होता है आपको, और देन जेई एडवांस देना होता है। तो उन सब के बारे में हम बात अदरवाइज भी करते हैं, किसी और वीडियो में कर लूँगा। फिलहाल मैं बस उस एग्जाम को जब आपको क्रैक करने का आपने सोच लिया है, तो फिर क्या करना है मैं इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। सिंस ये कोई एक दो दिन की प्रिपरेशन नहीं है, तो घर में भी आप जैसे नोट कर सकते हो। और जैसे माँ होती है तो खाना बनाती है आपके लिए, मतलब माँ को ऐसे ही आज दाल चावल बनाना है या दाल रोटी बनानी है, तो वो यू कैन सी काफ़ी इजीली बन जाएगा एक्चुअली। लेकिन मान लो आपके लिए कुछ अच्छा स्पेशल बनाना है एकदम, कुछ करी कोफ्ता टाइप या कुछ पनीर टिक्का एंड सो ऑन व्हाटएवर, जो भी आपको अच्छा लगे, तो यू कैन सी ना उसके लिए टाइम लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है एक्चुअली। तो अच्छी चीज़ों में अनडाउटेडली मेहनत ज़्यादा लगती है। आप कोई सी भी अच्छी चीज़ ले लो, जो भी आप अच्छी चीज़ लोगे उसमें मेहनत ज़्यादा ही लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो एग्ज़ाम है आपका, इंडिया का इंडिया की बेस्ट कॉलेजेस के लिए ये एग्ज़ाम है। तो इसके लिए आपको मेहनत तो ऑब्वियसली अच्छी करनी पड़ेगी। आप ये तो नहीं सोच सकते कि ऐसे ही नॉर्मल प्रिपरेशन से काम चल जाएगा, जैसा आपने 10th तक किया है वैसा ही करके यहाँ काम चल जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है आपको। मेहनत अनडाउटेडली कई गुना ज़्यादा लगेगी, अच्छी वाली लगेगी एक्चुअली, क्योंकि अच्छी चीज़ें भाई बनाने के लिए काम तो आपको ऑब्वियसली अच्छा वाला ही करना होता है। तो रफली मतलब साल भर की मेहनत ही आपकी मैटर करेगी। अभी मैं आपसे जो भी बोल रहा हूँ इसमें आप भले ही अभी जीरो लेवल पे हो, आपने अभी तक मतलब कुछ पढ़ाई नहीं की, ऐसे ही बस चलो हवाबाजी की आपने, ऐसे ही ज्वाइन कर लिया इंस्टीट्यूट और कुछ ध्यान नहीं दिया क्या चल रहा है एक्चुअली, तब भी मैं बोल रहा हूँ अगर आप इस पूरे एक साल अभी भी जान लगा दो आज के दिन से, तो भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में एक्चुअली। ठीक है, तो उन्हीं पॉइंट से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। अच्छा, मेहनत कर रहे हो आप, जैसे यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ वॉरियर, आप समझ रहे हो एक्चुअली क्यों बोलता हूँ मैं आपसे आपको ऐसा एक्चुअली, क्योंकि जैसे पुराने जमाने में मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती थी मतलब लाइफ में, मतलब जो भी भाई मतलब, क्योंकि मतलब पहले क्या था ना कि मतलब लोग फाइट वगैरह ज्यादा करते थे एक्चुअली लोगों की चीजों को, या ऐसे ही चलो एक पूरे देश को ही मिलाने का प्लानिंग करते थे। तो आपका वॉरियर वाला एटीट्यूड बहुत मैटर मैटर करता था। एक देश में जितने अच्छे वॉरियर्स होते थे वो देश उतना ही स्ट्रांग होता था एक्चुअली। और
वॉरियर को पूरी जान लगानी पड़ती है, जान पे खेलते हैं वो बेसिकली, अपनी को मतलब मेहनत करके खुद को स्ट्रांग बनाते हैं और जान की परवाह नहीं करते एक्चुअली। इसलिए तुमको भी वैसे ही बोलते हैं सेम यहाँ पर, तुम्हें कुछ जान की परवाह नहीं करनी। जान को नहीं तो तुम्हारी यहाँ जान नहीं जा रही होती है, पर समझ रहे एकदम एटीट्यूड वैसा ही रखना है, एकदम जान लगा देने वाला कि कुछ भी हो जाए हम भाई इस प्रिपरेशन को प्रायोरिटी पे रखेंगे। कुछ भी हो जाए बोले तो मतलब तुम्हारे केस में क्या है, जैसे चलो कुछ खाना पीना हो उसको तुम पोस्टपोन कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है, पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है। अगर तुम्हें लगे जैसे मान लो चलो से 8 बजे चलो आपका डिनर बन रहा है, ठीक है, आप कुछ काम कर रहे थे बेसिकली और वो काम 8 बजे तक पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें लग रहा है चलो अगले 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, तो ठीक है खाने को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हो बेसिकली, ठीक है, पेरेंट्स को बोल सकते हो कि ठीक है थोड़ा 1 घंटे बाद खाएंगे, काम मैं पूरा ही करूंगा, ठीक है। तो बस मैं वो एटीट्यूड आपको रखना है, इस वजह से आई एम कॉलिंग यू वॉरियर। तो सेम एटीट्यूड रखो, ओके। सो इसमें जो टिप्स है वो ये 10 है, आपको जो बताई थी, एक एक करके चलो डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहली जरूरी चीज है कि अब जो देखो आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ही लिया, आप अपने यहाँ पर आ रहे हो, तो सारे टीचर्स आपको जो भी ज्ञान दे, जो भी बातें बोले, सबको बहुत ध्यान से सुनो। काफी बातें आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड की जाती हैं और कई बार इन जनरल टिप्स दी जाती हैं कि भाई ऐसे करो वैसे करो, कुछ आप एग्जाम में गलती कर देते हो तो उसमें सब लोग गाइड करते हैं आपको। तो उन इम्पोर्टेंट चीजों को बहुत ध्यान से सुनो और सुन के लिख भी लिया करो एक्चुअली, ठीक है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ध्यान से सुनते हैं, उन्हें बहुत मजा आ रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बाद में क्या है ना गजनी टाइप भूल भी जाते हैं एक्चुअली। तो आप एकदम भूल जाओगे गजनी टाइप तो फायदा नहीं है ना एक्चुअली। या तो देखो बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए या फिर कहीं लिखी हुई रहनी चाहिए जिससे आप दोबारा देख के फिर से उन्हें दिमाग में लोड कर सको एक्चुअली। तो क्लास में ध्यान से सुनो और लिख लो उन्हें। मतलब अगले पॉइंट में फिर वही लिखा है कि मेक नोट्स ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनफैक्ट जो आपने लिखा हुआ रहता है, देखो एक तो जनरल नोटबुक होती है क्लास के लिए, उसमें बहुत सारी बातें हैं आप लिखते हो एक्चुअली, काफी नॉर्मल स्टैंडर्ड बातें भी रहती है और कुछ कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं एक्चुअली। तो उसके अंदर आपकी जो क्लास नोटबुक्स हैं एक्चुअली बहुत सारी बन भी जाएंगी पूरे 1-2 साल की प्रिपरेशन में। तो काम की चीजें यानी कि वो सारी तो नहीं है एक्चुअली, मतलब उन्हीं में से कुछ कुछ चीजें आपको छांट के इंपॉर्टेंट चीजें अलग से लिखनी है। तो उसके लिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, आपने 4 नोटबुक बना लो, मतलब दिस इज माय रिकमेंडेशन, बाकी आप अपने हिसाब से कैसे भी करो पर हर इंपॉर्टेंट चीज कहीं ना कहीं आपके पास होनी चाहिए। तो एक नोटबुक में आप जस्ट कंसेप्ट लिख सकते हो, ओनली कंसेप्ट। जैसे मैथ्स में अगर हम बात करें तो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फंक्शन हो गया, इक्वेशन का कंसेप्ट हो गया, रूट्स का आइडिया हो गया, सब बातें वहाँ पे लिख लो बेसिकली। एंड टॉपिक वाइज लिखो, जैसे आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, आपकी जेई लाइफ में टोटल रफली 32 चैप्टर है, जितने आपके पास दांत होते हैं ना, दांत रफली 32 उतने के आसपास ही चैप्टर्स हैं आपके मैथ्स में। और रफली हर चैप्टर में चलो 2-3-4 कंसेप्ट ऑन एन एवरेज मान लो आप, तो रफली चलो 100 के आसपास चलो आपके कंसेप्ट रहेंगे एक्चुअली। तो अगर आप टॉपिक वाइज कंसेप्ट की नोटबुक बना रहे हो, आपके पास मान लो 200-250 पेज की नोटबुक है, तो बिलीव मी वो पूरी भी नहीं भरेगी एक्चुअली। समझो, मतलब एक सोचो एक नोटबुक में आपके मैथ्स के से सारे कंसेप्ट रहेंगे, ऐसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बना सकते हो एक्चुअली। तो उन नोट्स को आप आगे देख देख के समझ लो, उन बात को स्ट्रांग तो कर सकते हो, आपको पता तो रहेगा कि अच्छा मैंने जो मेहनत की है वो सारी की सारी इसके अंदर है एक्चुअली, सारे काम की चीजें तो सारी इसके अंदर लिख के रखो एक्चुअली कंसेप्ट नोटबुक। और सब में थोड़ा थोड़ा स्पेस रख के रखो, क्योंकि बाद में आपको शायद उसमें बाद में भी ऐड करने को आपके दिमाग में आएगा, धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं यार ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में ये भी हमने सीखा है। आगे जब टेस्ट देते हो तब भी आपको कुछ कुछ हिंट समझ में आती है, कुछ कुछ ट्रिक समझ में आती है जो आप उनमें ही लिखना चाहोगे। तो थोड़ा थोड़ा पेज रखो, एक आध पेज का स्पेस सब में एक्स्ट्रा ही रखो एक्चुअली। तो कंसेप्ट के एक फॉर्मूले की नोटबुक बना लो, सारे फॉर्मूले लिख डालो इसके अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा है एंड सो ऑन। तो एक फॉर्मूले की नोटबुक। एक कई क्वेश्चन से आपको प्यार हो जाएगा एकदम कि यार क्या क्वेश्चन था ये, बहुत मजा आएगा आपको एक्चुअली क्वेश्चन देख के। कुछ टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको एकदम इजी लगेंगे लेकिन फंस जाओगे आप, रॉन्ग आंसर आएगा, मार्क्स कट जाएंगे। कुछ वैसे ही टफ होते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली अरे क्या चल रहा है एक्चुअली। तो
उन सारे क्वेश्चंस को लिख के रखो, क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको बेवकूफ बनाते हैं, जो आपको लग रहे थे इजी है लेकिन मार्क्स कट जाए तो अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे आपको समझ में ही नहीं आया कि क्या चल रहा है इसके अंदर, वो भी अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिख के रखो, और उनके ऑब्वियसली जो भी तुम्हें सॉल्यूशंस बताए जाएं, टीचर्स जो भी तुम्हें समझाएं, उन सॉल्यूशंस को भी लिख के रखो वहां पर। ओके, नेक्स्ट देखो, जेई में दो स्किल्स की इंपॉर्टेंस होती है, एक कंसेप्चुअल स्किल और एक एग्जामिनेशन स्किल। हर स्किल में मतलब हर अच्छी चीज में होता है ये। आपको जैसे मान लो डांसर बनना है बहुत तगड़ा एकदम, ठीक है, कुछ भी मतलब से कोई स्पोर्ट में बनना चाहते हो, सिंगिंग के किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, डांस के किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो इन सब में एक कॉमन चीज है, एक तो किसी प्लेटफॉर्म पे चल रहे होते हैं तो वो प्लेटफॉर्म की नॉलेज आपको रहनी चाहिए। जैसे डांस है तो डांस आना चाहिए आपको, सिंगिंग है तो सिंगिंग आनी चाहिए आपको, ठीक है। कोई से फुटबॉल का मैच चल रहा है, उसमें आपको कुछ आगे कुछ करना है बहुत तगड़ा, एक्चुअली वर्ल्ड कप चल रहा है तो आपको फुटबॉल खेलना आना चाहिए एक्चुअली लाइफ में। तो ये एक स्किल है, ऐसे कंसेप्चुअल स्किल बोलते हैं कि भाई ये आपको आना चाहिए, फाइन। नेक्स्ट उसके अलावा एक और चीज लगती है, जैसे हम यहाँ पर एग्जामिनेशन स्किल बोल रहे हैं। समझ लो, आपको जैसे डांस आता है वो अलग बात है, हो सकता है आप अकेले में डांस करते हो, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन से एकदम से पब्लिक आ जाए आपके सामने, से एकदम हजारों लाखों की भीड़ आपके सामने बैठी है और आपको डांस करना है, तो कई लोग तो ना वो भीड़ देख के डर जाते हैं कि यार ये क्या, इतने सारे लोग क्या सोच रहे होंगे। तो उनके दिमाग में ना डांस से हटके ना यही बात आ जाती है, ये क्या सोच रहे होंगे यार, कहीं कुछ गलत नहीं सोचे, पता नहीं अच्छा नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो ये चीज ना बंदे को फिर समझ लो डाउन कर देते हैं काफी। तो आपको वो चीज भी तो सीखनी होगी, अगर आप एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहाँ लोग रहने ही है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इनफैक्ट कई सारी जगह तो उल्टे पंगे होते हैं, जैसे चलो आपसे चलो कोई मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, आप डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो हर कोई आपको लाइक थोड़ा ना करेगा। इनफैक्ट आपके जो अपोनेंट होंगे या किसी और टीम को फेवर कर रहे हैं, वो आपको पसंद ही नहीं करेंगे, वो तो उल्टा आपको डिमोटिवेट करेंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है, गाली वाली भी देने लग जाए वहाँ पर, ऐसे ही वोटिंग करने लग जाए, नेगेटिव आपको डराने लग जाए एक्चुअली। तो आपको समझ लो इन चीज़ों से भी ऊपर उठना आना चाहिए, मतलब आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि चलो इग्नोर करना है ऐसी चीज़ों को एक्चुअली, समझ लो। तो वो एग्जामिनेशन स्किल का पार्ट होता है, तो समझ लो डांस आना एक काम था, और ये सारी बातों का ध्यान रखना जो उस कॉम्पिटिशन के लिए जरूरी है, वो भी तो एक पार्ट था। तो यहाँ पर भी वैसा है, जेई में दो चीज़ें होती है, एक है कंसेप्चुअल स्किल जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की नॉलेज है, और ये जो तीन नोटबुक है इनके अंदर आप ऐसी सारी चीजें टॉपिक वाइज लिख सकते हो कि चलो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो भी हमने सीखा है सब यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइन। और एक आता है एग्जामिनेशन स्किल। तो एग्जामिनेशन स्किल में कई सारी बातें आती हैं, मतलब डिटेल में बात कभी और करूंगा आपसे किसी और वीडियो में, और ऐसे ऊपर ऊपर से बोलूँ तो किस क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है ये आपको जज करना आना चाहिए, सिली मिस्टेक से बचना आना चाहिए, प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए, मतलब कुछ नहीं हो आपसे तो घबराना नहीं है, मतलब समझ लो कई बच्चे घबरा जाते हैं, शुरू के 3-4 क्वेश्चंस नहीं हुए तो घबरा जाते हैं, तो उन चीज़ों को भी हैंडल करना आना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें, तो वो टेस्ट एनालिसिस के अंदर आती है। तो जो भी आप टेस्ट देते हो, जैसे अभी आपके पीएमटीज होते हैं अपने प्राइम में, और आगे आप फुल लेंथ टेस्ट भी दोगे, जेई के भी हम लोग रिकमेंड करेंगे, आगे अपनी साइड से भी होगा, और जेई के भी हैं पुराने। तो वो फुल लेंथ टेस्ट जो आप देते हो उनका एनालिसिस करना। एनालिसिस का ये मतलब नहीं होता क्वेश्चन करना और उसका सॉल्यूशन देखना, कई बच्चों का एनालिसिस का मतलब लगता है क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना, ये नहीं है। एनालिसिस का मतलब है आपने एग्जाम में क्या किया और आप अंडर द सेम नॉलेज कितना कर सकते थे एक्चुअली, मतलब कितना कर सकते थे, इस बात पे ध्यान देना है, तो उन गलतियों से बचना है। जैसे मान लो आपको डांस करना था, ऐसे ही आप मान लो लोगों को देख के डर गए, तो आपको इस चीज पे वर्कआउट करना है कि लोगों को देख के डर को कैसे हटाना है। आपको डांस एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है, वो आपको आता है एक्चुअली, समझ लो। आपको उस दूसरी चीज पे वर्क करना पड़ेगा कि लोग बहुत सारे हो तो उन्हें कैसे फेस करना है, स्टेज फियर से कैसे वर्क करना है, वो चीज पे ध्यान देना पड़ेगा एक्चुअली। ऐसे मान लो उस पर आपने वर्क कर दिया, फिर आप मान लो उस चीज से घबरा जाते हो जिसमें चलो लोग कुछ नेगेटिव वोटिंग कर रहे हैं, कुछ मान लो कुछ गाली वाली दे रहे हैं कुछ, तो उससे कैसे बाहर निकलना है, उस पर भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा एक्चुअली, समझ लो। डांस सीखने की जरूरत नहीं, सेम यहाँ पर है। आपको ना देखना पड़ेगा कि आपने किस चीज की वजह से नंबर खोए, कोई तो वजह रहेगी एक्चुअली जिसकी वजह से आपने नंबर खोए होंगे, तो उन चीजों पे वर्कआउट करना है आपको, वो चीज अच्छी करनी है, और वो चीज वहाँ लिखनी है, हर चीज वहाँ लिखो। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को जरूर समझो, अपनी गलतियों को ना छुपाओ मत, मतलब एक्सेप्ट इट कि हाँ ठीक है, जैसे डांस है तो आप एक्सेप्ट इट कि हाँ आप लोगों की वजह से डर गए थे। कई लोग ऐसे होते हैं मतलब
उसकी वजह से डर जाएंगे, उसे समझ लो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बोलते नहीं है। वैसा नहीं होना चाहिए, बिंदास बोलो एकदम। बेसिकली कम से कम खुद से मत छुपाओ, ठीक है? दूसरों से छुपाना है, आई अंडरस्टैंड, हर कोई हर किसी को हर बात हर किसी को बताना ऑब्वियसली एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन कम से कम खुद से तो मत छुपाओ। आप खुद अपने लिए वर्क कर रहे हो तो खुद से खुद के लिए तो क्लैरिटी रखो कि हाँ प्रॉब्लम ये थी, तो उसे फिक्स करना है, उस चीज को ठीक करना। तो अपनी मिस्टेक्स को उस नोटबुक में लिखो और उसे इम्प्रूव करने का सोचना है आपको एक्चुअली। तो ये टेस्ट एनालिसिस की नोटबुक रहेगी आपकी एक्चुअली। ओके, तो सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें आप ऐसे सीखते हो थ्रू आउट द ईयर, ऐसे बहुत सारी बातें आएंगी, कंसेप्ट से रिलेटेड बातें आएंगी क्लास में, वो सब इन 3 जगह लिखो जिन्हें हम कंसेप्चुअल स्किल का सेक्शन बोलते हैं। और टेस्ट से रिलेटेड जो बातें आएंगी वो सब आप टेस्ट एनालिसिस की नोटबुक में लिखो एक्चुअली। तो ये 4 नोटबुक में सारी चीजें लिख के रखो, ठीक है? अच्छे से लिख के रखो एक्चुअली। ओके, तो सेकंड पॉइंट आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। थर्ड पॉइंट, जैसे फर्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताता हूँ अंडरस्टैंड द जेईई सिलेबस। पहले लेक्चर में आपको जेईई सिलेबस ही बताता हूँ एक्चुअली कि जेईई सिलेबस में क्या क्या है। जैसे मैथ्स की अगर हम बात करें तो आपके 4 सेक्शंस होते हैं, अलजेब्रा आता है, ट्रिगो आता है, कैलकुलस आता है, कोऑर्डिनेट आता है। कोऑर्डिनेट में भी 2 सेक्शंस है, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ऐसे 4 सेक्शंस आपके आते हैं। और इसमें जैसे मैं क्लास में भी आपको समझा चुका हूँ कि जैसे कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेजर स्कोर आपका इन पे ही आ जाएगा। कैलकुलस में मैं फंक्शंस को, ट्रिगो को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को काउंट कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ बेसिकली, तो उसके अंदर वो चीज़ें नेचुरली काउंट हो रही हैं जैसे आपको बताया जाता है। तो आपको पहले पूरा सिलेबस समझना पड़ेगा, दिमाग में रखो। क्लास में तो हमने समझाया हुआ, प्लस अपनी साइड से भी फील करके रखो और इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है और कौन सी चीजें नेग्लेक्ट की जा सकती हैं। क्योंकि जेई में आपको पता होगा कि से 50% 60% पे अच्छी रैंक आ जाती है, 1000 की रैंक आ जाती है आपके बेसिकली, तो मतलब 500 की रैंक आ जाती है। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार चलो 50-60% इज अ गुड स्कोर, ठीक। आई एम नॉट सेइंग कि तुम 50% 60% ही टारगेट करो, टारगेट में तुम से 70-80% रखो। पर कुछ अब 70-80% भी टारगेट कर रहे हो तो यू कैन अंडरस्टैंड है 20% तो छोड़ने की प्लानिंग करनी होगी ना आपको एक्चुअली, खुशी से छोड़ दो। तो कुछ चीजें क्या है ना नेग्लेक्ट की जा सकती हैं, कुछ टॉपिक्स, ऐसा फिजिक्स में भी है, ऐसा केमिस्ट्री में भी है, ऐसा मैथ्स में भी है। तो ऐसे ही सारे टीचर जो भी आपको गाइड करें उसके हिसाब से समझो कि कौन से चैप्टर को चलो इग्नोर किया जा सकता है। इग्नोर बोले तो जेई के लिए, बोर्ड के लिए नहीं करना, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा एक्चुअली। कई बार ना ऐसा मान लो हम किसी चैप्टर का बोल देंगे चलो ऐसे इग्नोर कर दो एडवांस के लिए, तो वो एडवांस के लिए बोला जाता है, बोर्ड के लिए पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड के अंदर बहुत रॉ बेसिक लेवल की बातें हो रही होती हैं, उतना तो आप कर ही सकते हो, हर चैप्टर को कर सकते हो, ठीक है? तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको लिखो और इस पूरे साल 2021 में टारगेट करो। अब तक आपने कुछ चीजें सीख ली हो, बहुत अच्छा है। अगर आपको लगे कि नहीं चलो कुछ नहीं सीखा हमने, तो भी अभी स्टार्ट करो और खत्म करने का प्लानिंग रखो कि हम ये पूरा खत्म करेंगे एक्चुअली। चलो जैसे कैलकुलस कोऑर्डिनेट का मैथ्स में आई विल सजेस्ट कि पूरा प्लानिंग में रखो कि चलो अब भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो ठीक है दिसंबर एंड तक हम पूरा कर लेंगे एक्चुअली। कैलकुलस कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा कर लेंगे हम लोग। तो सिलेबस को समझो, इंपॉर्टेंट चीजों को समझो और फिर उनकी प्लानिंग रखो दिमाग में कि ये मुझे करना है। एक जगह लिख के रखो, सिलेबस पूरा नोटबुक में लिख के रखो और टिक मार्क करते जाओ जो जो आपने कर दिया, समझ लो हर साल हर महीने जैसे जैसे आप करोगे उस टाइम पे टिक मार्क कर दो कि चलो अब ये तो हो गया, इसका तो टेंशन नहीं है लाइफ में अपने को। तो ये चाहिए सिलेबस को समझने का मतलब था। नेक्स्ट, डाउट्स। आपको जो भी दिक्कत है ना, जो भी डाउट्स वगैरह है आपके दिमाग में, पूछा करो टीचर से। मैंने कई बच्चों को देखा है, मतलब वो उन्हें बात करने में डर लगता है। यार आप एक बात बताओ, आपने इंस्टीट्यूट किस लिए ज्वाइन किया? अपने टीचर से सीखने के लिए ना। सीखने में ऐसा थोड़ी कि अच्छा हम कुछ तुम्हें बोलते जाएं, बस तुम सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ बस। अरे हो सकता है आपको कोई दिक्कत आ रही है तो पूछो ना टीचर से बिंदास। पूछने में ही डरते हैं कई बच्चे यार, मतलब सच में बहुत बड़ी बार लगती है मुझे एक्चुअली। तो पूछना सीखो, इंस्टीट्यूट का फायदा उठाना सीखो। इंस्टीट्यूट आपने इसलिए ज्वाइन किया है, ठीक है? ऐसे ही बिना बात के ज्वाइन नहीं किया, आप थोड़ा समझो। तो थोड़ा मतलब पूछना सीखो बिंदास, हर चीज पूछा करो। हाँ कोई आपको नहीं पता है तो हम लोगों से बोलो, पेरेंट्स से बोलो, फिर तो बेसिकली समझो वो रॉन्ग बात होगी। आप हमारी साइड से आप हमसे कुछ पूछो और हम आपको बताएं नहीं, बेसिकली इट्स मतलब मतलब अनएथिकल बात बोलते हैं बेसिकली, वो बात हो जाएगी। तो हम 100% आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, आप पूछो जरूर बेसिकली। कई बार मैंने बहुत बार नोट किया है, मुझे डाउट्स के लिए इतना बोलना पड़ता है ना बच्चों को, मैं क्या बताऊं आपको। बोलते रहता हूँ कि भाई डाउट्स पूछो पूछो लेके आओ,
कई बार लेके ही नहीं आते कई बच्चे, बहुत कम बच्चे सिलेक्टेड बच्चे लेके आते हैं और उनका फाइनली अच्छा हो ही जाता है, लेकिन कई बच्चे हैं जो लेके ही नहीं आते एक्चुअली, डाउट्स पूछते ही नहीं है कभी। तो ऐसा मत करो, जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेरी हो, पूछो यार, पूछने का बनता है आपका, आपने ज्वाइन ही इसलिए किया है, ठीक है। सारे टीचर से बात करो, धीरे धीरे सब चीजें क्लियर रखो, तो डाउट्स जरूर पूछो। नेक्स्ट है, अब जो भी प्लान बनाओ, जैसे आपने पूरा सिलेबस समझ लिया और से आईटी को टारगेट कर रहे हो, आपके दिमाग में प्लान रहता है चलो ये सिलेबस खत्म करना है, मुझे एग्जामिनेशन स्किल सीखनी है, तो जस्ट प्लान बनाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब एक्शन भी होना चाहिए, पूरा काम करो, पूरा एक एक चीज को अच्छे से डिटेल में समझो। दिखाने के लिए मत करो, कई बच्चों में नोट किया दिखाने के लिए बहुत करते हैं बेसिकली, ठीक है। तुम देखो इतना समझो कि आईटी में तुम्हारा एडमिशन शो ऑफ से नहीं होगा, आप वहाँ ऐसा दिखा दो, आप बहुत पढ़ाई लिखाई कर दो, आपके टेस्ट में बहुत ऐसे ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, लोग देख के आपको कुछ इंप्रेस नहीं होने वाले। वो आपका पता है क्या देखेंगे, आपकी रेस्पॉन्स शीट, समझ रहे हो, जो आप अभी टिक करोगे, जो ऑप्शंस क्वेश्चंस में, वो देखेंगे, उन्हें और कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है भाई, आप कितने बड़े हीरो थे, कौन से इंस्टीट्यूट में थे, कितने मार्क्स आपके आए थे, कितनी बार आपने टॉप किया, इस चीज़ से आईटी वालों को कोई लेना देना नहीं है। वो जस्ट तुम्हारे रेस्पॉन्स देखेंगे, उसके ऊपर तुम्हारा स्कोर आएगा, स्कोर के ऊपर तुम्हारी रैंक आएगी और उसके ऊपर फिर तुम्हें एडमिशंस मिलेंगे एक्चुअली, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो जो तुम्हारा रेस्पॉन्स है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, वहाँ पर तुम्हारा पूरा ध्यान इस चीज़ पे रहना चाहिए। तो सीखने के लिए करो, आप सीख गए हो तो वो चीज़ें तो वही पूछेंगे एक्चुअली, वो पूछेंगे, आपने सीखा हुआ है तो आप करोगे भी एक्चुअली अच्छा, और आप कर दोगे तो नेचुरली सिलेक्शन होगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखो, दिखाने के लिए मत करो, ये प्लान पक्का से पूरा करो, जो भी आप प्लान बनाओ पूरी जान लगा के पूरा करो बेसिकली। तो ये इस पॉइंट का मतलब है, पूरी जान लगा के मेहनत करनी है, प्लान को पूरा करना है, क्योंकि जब आप दिखावे के लिए करते हो तो आप प्लान्स को पूरे नहीं करते एक्चुअली। ओके, अगेन दोनों पॉइंट थोड़े कॉमन से हो गए, अभी उसमें बोली थी मैंने एक बार, जैसे अगले पॉइंट में लिखा है वर्क एंड स्टडी टू लर्न, शो ऑफ नहीं करना, तो अगेन थोड़ा ऊपर भी बोल दिया आपको, सीखने के लिए करो। अब देखो ऐसा ऐसे सोचो, अब मान लो बहुत अच्छा सीख गए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बहुत अच्छा, आपने डिलीवर करना भी सीख लिया उसे, फिर आपका आईटी में सिलेक्शन ना हो, तो फिर आईटी की किस्मत खराब है, वो तुम्हारी किस्मत खराब नहीं, एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, मैं आपको बता दूं, मतलब समझो, बिल्कुल नहीं होगा, 100%, कोई रोक नहीं सकता आपको। आपने सीखा ही नहीं है, फिर आप एक्सक्यूज ढूंढो, उनका कोई पॉइंट नहीं है एक्चुअली, ठीक है। आप सीख के रखो, 100% सिलेक्शन होगा। जेई में वो तुमसे वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछेंगे जो आपने सीखा हुआ है एक्चुअली अच्छे से, तो बस अच्छे से सीखो, शो ऑफ के लिए मत पढ़ो, अंडरस्टैंड योर लेवल, एंड आप टेस्ट देके ना अपना लेवल समझो, आपको कई बार टेस्ट देके समझ पाएगा, तो कभी भी कम स्कोर आता है तो उससे घबराना नहीं है आपको, मतलब इट्स नॉर्मल नेचुरल, आप इसलिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सब चीज़ आपको बचपन से ऐसे माँ के पेट से तो आएंगी नहीं एक्चुअली ऐसे, तो आप अभी सीख रहे हो, तो सीखने में नेचुरली होता है कि हो सकता है मैं अभी कुछ नहीं आता तो कम मार्क्स आएंगे, कम मार्क्स से घबराओ मत बेसिकली, उसे अपना लेवल समझो कि हाँ भाई अभी थोड़ा अपना लेवल अच्छा नहीं है एक्चुअली, हमको इम्प्रूव करना है, तो फिर उसी हिसाब से एनालिसिस करके इम्प्रूव करने पे वर्कआउट करो बेसिकली, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, घबराना नहीं है, तो अच्छे से मेहनत करते रहोगे तो आज तुम जिस भी लेवल पे हो उसे कई गुना ऊपर लेवल पे आ जाओगे साल के अंत तक। नेक्स्ट, डोंट स्टडी फॉर रिजल्ट, स्टडी टू लर्न, अगेन ऊपर भी थोड़ा सा मेंशन कर दिया, फिर से बोलता हूँ आपको, ये पॉइंट एक्चुअली इसलिए लिखा है मैंने, कई बच्चे ने प्रिपरेशन के टाइम पे डरने लग जाते हैं एकदम, तो डर पता है कब लगता है, जब आप एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाओगे, जैसे कई बच्चों के दिमाग में ऐसा रहता है कि आईआईटी नहीं मिला तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर क्या होगा हमारी लाइफ का, वो तो हमारा सपना है, हम तो भाई यही अचीव करके रहेंगे, तो ऐसा सोच के मत पढ़ो, ऐसा सोच के पढ़ोगे ना फिर आप घबराओगे, आपका टेस्ट में स्कोर कम आएगा, तो आपको डर लगेगा, नेचुरली डर लगेगा, ऑब्वियस सी बात है एक्चुअली, क्योंकि आपको अपना सपना टूटते हुए दिखेगा वहाँ पर एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए मतलब इतना ज़्यादा टेंशन मत लो बेसिकली, ठीक है, उसके लिए मत पढ़ो, वो नेचुरली मिलेगा आपको। वो है ना एक कभी जो सचिन तेंदुलकर का एक स्टेटमेंट था बेसिकली, ठीक है, उसने रन्स पे ध्यान दिया अपने, बाकी सब अपने आप हो गया एक्चुअली, समझ रहे हो, वो अगर ऐसे सोचते रहता कि भाई ठीक है मुझे भाई बहुत तगड़ा फेमस होना है, मुझे ये करना है, रन्स पे ध्यान नहीं देता तो शायद नहीं हो पाता फेमस बेसिकली, समझ लो, भगवान मानते हैं लोग उसे क्रिकेट में अभी, क्योंकि उसने समझ लो अपने काम पे ध्यान दिया बेसिकली, समझ लो अपने क्रिकेट पे ही ध्यान दिया, उसने रन्स पे ध्यान दिया कि चलो रन्स अच्छे अच्छे बनाने हैं, बाकी सब चीज़ें नेचुरली हो जाएंगी। सेम यहाँ पर
अब फिजिक्स केमिस्ट्री में सीखोगे अच्छा, उसे डिलीवर करना भी सीखोगे, तो आईआईटी में तो होना ही है आपका एडमिशन, कोई रोकेगा थोड़ा ना आपको, बेसिकली 100% होने को डाउट ही मत रखो। तो उस रिजल्ट का टेंशन मत लो बेसिकली, ठीक है, डोंट स्टडी फॉर रिजल्ट का मतलब एक्चुअली ये था कि उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ बेसिकली, उसे अपने डर का रीजन मत बनाओ बेसिकली, ठीक है। आप डेफिनेटली आईआईटी के लिए ही पढ़ रहे हो एक्चुअली, उसी के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसे डर का रीजन मत बनने दो बेसिकली। आप ऐसे सोचो कि नहीं मिला तो ठीक है, नहीं सही बेसिकली। एक जैसे मुझे एक गाना याद आ गया, एक मूवी है सत्ते पे सत्ता, काफी फेमस मूवी है, मतलब बहुत अच्छी मूवी, इनफैक्ट अमिताभ बच्चन की, तुमने शायद गाने वगैरह सुने हो उसके। तो उसमें क्या है ना, 7 भाई रहते हैं, सबसे बड़ा अमिताभ बच्चन ही रहता है। तो जैसे इसकी शादी वगैरह हो जाती है, हेमा मालिनी से होती है, तो वो घर में आते हैं, बाकी 6 भाई एकदम जानवरों टाइप रहते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो फिर वो काफी मतलब डेस्परेट से रहते हैं कि उनको भी शादी करनी है एक्चुअली। तो फिर ना वो भाभी से फंडे ले रहे होते हैं कि भाई बताओ क्या, मतलब कैसे भाई हम लोग कर सके वैसे कि शादी वगैरह कैसे हो। तो एक गाना आता है उसमें काफी अच्छा, मतलब बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुन के, मतलब हंसी आती है उस गाने पे एकदम, मतलब ऐसे एक गाना है अच्छा सा, ठीक है, जो कहा के सर को बोलो, उसमें है कुछ। तो उस गाने में ऐसी वो बीच में फंडेज दे रही होती है वो उन्हें कि भाई ठीक है, ऐसे ऐसे करोगे तो लड़की इंप्रेस हो जाएगी। तो वो सब बातें सुन के एक बंदे का डाउट आता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, जैसे एक पॉइंट पे आके वो बोलती है कि चलो तुम ऐसा ऐसा करोगे तो भाई लड़की शर्माएगी ये वो। तो बोलता है अगर नहीं शर्माई तो फिर वो बोलती है नहीं शर्माएगी तो कोई और शर्माएगी बेसिकली। सेम मतलब यहाँ पे मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा कि ठीक है भाई, मतलब आईआईटी में नहीं होगा तो ठीक है, कोई और अच्छी जगह पे हो जाएगा ना, जिंदगी थोड़ा ना खत्म हो जाती है। आईआईटी से नहीं, एक आईआईटी नहीं मिला दूसरा मिल जाएगा, दूसरा नहीं मिला तीसरा मिल जाएगा, आईआईटी नहीं मिला मान लो एनआईटी मिल जाएगा, एनआईटी नहीं मिला बिट्स मिल जाएंगे यार बेसिकली, ठीक है, बहुत है बहुत है यार, चलो बिट्स भी नहीं मिला सीओपी मिल जाएगा, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कोई बात नहीं बेसिकली, ठीक है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली आप तैयारी अच्छी कर रहे हो ना, तो ऐसा होगा नहीं, आपको 100% मिल जाएगा, ये भी बात मैं बता दूं। कई बार क्या होता है ना, मतलब लोग तैयारी नहीं कर रहे होते, इन चीज़ों का ऐसा बहाना बना देते हैं वो फिर कि वो पढ़ते ही नहीं है एक्चुअली। तो फिर जब पढ़ोगे नहीं फिर तो भाई देखो सिलेक्शन होगा नहीं आप, लेकिन आप पढ़ोगे, बिलीव मी आराम से होगा, एंड बहुत ईजी है चाहिए प्रिपरेशन। इनफैक्ट तुम रैंक वर्सेस मार्क्स का आपको एक लिस्ट भेजा था मैंने, वो देख के भी समझ सकते हो यार, मतलब से अब एक बार देखो, मतलब पिछले 10-11 साल का 50% पे कितना रैंक है, कभी चलो 1000 का रैंक है, कभी 2000 का रैंक है, ठीक है। तो मान लो चलो आप 3000 भी रैंक लेके आते हो, यार बिलीव में आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा, 3000 पे मिल जाता है आपको, 3000 की रैंक पे भी आराम से मिलेगा आपको, बेसिकली ब्रांच थोड़ी भले पीछे की मिले नो प्रॉब्लम, मिलेगा आपको, आईआईटी बॉम्बे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। एंड सो ऑन, और भी आईआईटीज हैं, टॉप 5 आईआईटीज में से कोई सा भी ले लो, सब इक्वली है बेसिकली, चाहे आप से बॉम्बे लो, चाहे कानपुर लो, चाहे दिल्ली लो, चाहे मद्रास लो, चाहे खड़गपुर लो, दे गुड आईआईटीज एक्चुअली, टू गुड आईआईटीज बेसिकली, ठीक है। तो आप समझ सकते हो 50% पे ना मिल रहा है तो क्या है, और क्या चाहिए आपको। एंड कभी कभी तो टफ आए ना तो 45% पे भी अच्छी रैंक आई है। जैसे मुझे याद आ रहा है एक बार अपने एक स्टूडेंट का 45% तक रैंक था, मतलब स्कोर था, 2000 तक की रैंक आ गई थी उसको उस साल बेसिकली। तो आईआईटी बॉम्बे में है वो बच्चे बेसिकली ऐसा। तो आप समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप सीखो तो, आपने सीखा ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है ना ऑब्वियसली यार। समझ लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सीखना है आपको, और उसे डिलीवर करना भी सीखना है, दोनों चीज़ें सीखनी है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मतलब जैसे आपको बोला ना मैंने, डांस आपने मतलब बहुत अच्छा सीख रखा है, बहुत अच्छा एकदम माइकल जैक्सन टाइप, लेकिन आप समझ लो भीड़ के आते ही जो क्राउड है उसे देखते ही डर गए, हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं आपके, तो फिर क्या फायदा, फिर तो सब कुछ फेल हो ही जाएगा ना अनडाउटेडली, समझ लो भले ही आपने बहुत अच्छा डांस सीखो। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये दोनों चीजों का गेम है, दोनों चीजें आपको परफेक्टली आनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों चीजों में क्या रहता है वो हम आपसे डिटेल में बात करेंगे, पर दोनों चीजें परफेक्टली आनी चाहिए, वो आती है बिलीव मी बहुत ईजी है, कोई रोक नहीं सकता आपको वहां जाने से। तो इसलिए उसे डर का रीजन मत बनाओ, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, समझ लो। तो अगर आप उसे डर का रीजन नहीं बना रहे हो, तो क्योंकि जैसे क्या है ना, कई लोगों के दिमाग में बैठा रहता है डर डर डर, तो उसकी वजह से आपका मन में कई बार घबराहट आती है, टेंशन आती है। तो इसी वजह से अगला पॉइंट लिखा है कि गिव अप मत करो बेसिकली, नेवर गिव अप, एंड तक फाइट मारो बेसिकली। समझ लो वॉरियर इसलिए बोले, वॉरियर जो होता है वो जान जाने तक में लड़ते रहता है एक्चुअली, वही वाला एटीट्यूड रखना है आपको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंजॉय योर जेई प्रिपरेशन। एंजॉय करो इन चीज़ों को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स,
जो भी है मतलब फंक्शंस, लिमिट, डेरिवेटिव, मजे लो इनके यार। क्या है, क्या चीज़ ऐसे, ऐसा क्या है ना, इतना क्यों फेमस हो गए ये लोग बेसिकली। कैलकुलस जैसे न्यूटन लेबनीज ने बनाया था तो फेमस है वो बंदे, भगवान टाइप मानते हैं लोग एक्चुअली उनको। तो देखो ना यार ऐसा क्या है इसके अंदर जो ये लोग भगवान बन गए, एकदम भगवान जैसा मानते हैं ना, एक्चुअली क्या है ऐसा इसमें। तो ध्यान दो ना, एंजॉय करो उन प्रिपरेशन को, दे आर रियली वेरी नाइस कंसेप्ट एक्चुअली। आपने अभी जैसे पिछले 250 साल में जितना ओवरऑल डेवलपमेंट देखा है, मतलब नेचर के अंदर इतनी सारी चीज़ें, मशीनरी है, वो सब मेनली तुम समझो कैलकुलस के बाद जो इंजीनियरिंग जिस वे में डेवलप हुआ है उसी की वजह से आ रहा है। तो इम्पोर्टेंट तो है कुछ बेसिकली, तो उसे समझने की कोशिश करो यार क्या है ऐसा, मजे लो उसकी बेसिकली ऐसे। और मतलब तुम कोई समझ लो, तुम्हें कोई सजा नहीं मिली है जे प्रिपरेशन जो तुम ऐसे टेंशन में रहो, मतलब बाकी चीजें आराम से रेगुलर कर रहे हैं, से अच्छी नींद लो, अच्छी बोले तो 6-7 घंटे की अच्छी नींद लो आराम से बेसिकली। और जो भी तुम्हें अच्छा लगे, हाफ एन आवर चलता है बेसिकली, कर सकते हो तुम वो काम। तुम चाहो तो योगा कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो बेसिकली। जैसे मुझे भाई बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक सुनना एक्चुअली, हम तो अभी काम करते करते सुनते रहते हैं, गाने चलते रहते हैं घर पे। तो आप जैसा भी चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन हाँ एक लिमिटेशन में रखो बेसिकली, समझो। म्यूजिक तो जैसे बहुत अच्छी चीज़ होती है एक्चुअली, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे सुनो। हाँ खराब चीज़ों से थोड़ा बच के रहो, ठीक है। आजकल का जमाना ना वैसा हो गया, बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें भी एक्चुअली, ठीक है। आजकल काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब मैं तुमसे अभी चलो डिस्कस भी नहीं करना चाहता, एज ए टीचर मैं तुम्हें शायद बोल भी नहीं सकता ऐसी चीज़ें, पर मतलब अच्छी नहीं है वो चीज़ें बेसिकली। आजकल कई सारे सीरियल्स में ऐसे गाली गलौज भी दिखाते हैं, तो मत देखो, अभी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। एक बार कॉलेज पहुंच जाओ, वहाँ खूब बिगड़ना, वहाँ 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 सब मस्ती करना, खूब आराम से करना बेसिकली, ठीक है। वहाँ तो तुम उसके फंडेशन से कभी भी लोगे, मैं तुम्हें कभी भी बिगाड़ूंगा एक्चुअली। तुम चाहो तो अपने सीनियर से बात करके देख सकते हो, मैं हमेशा फिर एक बार तुम पहुंच गए वहाँ पर, फिर तो ठीक है, मैं वैसे ही बातें करवाऊंगी, ठीक है अब तो मस्ती करो, क्या रखा है पढ़ाई में। लेकिन अभी वो ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहो बेसिकली, ठीक है। अच्छी चीज़ें करो सब, एकदम डिसिप्लिन में रहो, अच्छे संस्कार वाले काम करो पूरे, ठीक है। कुछ ऐसे उल्टी सीधी चीज़ों में एंगेज नहीं रहो तो ही अच्छा है, चाहे गाली गलौज टाइप की चीज़ें हों, चाहे कुछ भी हो बेसिकली। कई बच्चे रहते हैं ऐसे उल्टी सीधी बातें करेंगे आपसे, तो इग्नोर, जस्ट इग्नोर बेसिकली, दूर रहो। बाकी एंजॉय करो, मतलब मस्त मस्त रहो आराम से बेसिकली, ठीक है। घर पे खाना पीना एंजॉय करो, अच्छा घर पे ही रह रहे हो, पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो अच्छा खाओ पियो बेसिकली, मस्त रहो, ठीक है। तो कोई सजा नहीं मिली आपको कि अच्छा कुछ परेशान होके रहना है आपको। नेक्स्ट, ये जनरल बातें थी आपकी प्रिपरेशन को किस तरीके से करना है। नेक्स्ट, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके टारगेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आई विल सजेस्ट कि जो कंसेप्चुअल स्किल वाला पार्ट है, आप अगस्त सितंबर तक अपनी साइड से भी खत्म करने की कोशिश करो। हमारी साइड से भी इसी टाइम के आसपास खत्म हो जाएगा, मतलब मैथ्स जो है मैं आपको रफली शायद जुलाई या अगस्त के आसपास तक खत्म करा दूंगा एक्चुअली। आप भी उसका 70-80% हम तो ऑलमोस्ट तुम्हें पूरा करा देंगे उस टाइम तक। तुम भले ही 70-80% अच्छा कर लो उस टाइम तक, तो भी इट विल बी बिग अचीवमेंट। सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपसे जो सिलेबस है उसका 70-80% आप खत्म कर लो, ठीक है। आप भले ही फुल 100% तक, आप भले ही से उसे अक्टूबर नवंबर तक करो, पर 70-80% पक्का से खत्म कर लो। और वो खत्म करके फिर सेकंड स्टेज आती है टेस्ट देने की। टेस्ट स्पेशली फुल लेंथ टेस्ट, अभी जो पीएमटीज हो रहे हैं तो टॉपिक वाइज टेस्ट है आपके, इजी टेस्ट पढ़ेंगे आपको रफली। आगे खतरनाक टेस्ट होंगे, वो फुल लेंथ टेस्ट देते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है लाइफ में एक्चुअली। तो वो टेस्ट देने में एनालिसिस भी करना है, तो एनालिसिस में आपका जो कंसेप्चुअल स्किल है वो भी नेचुरली इंप्रूव होता है। आपको छोटी छोटी बातें ट्रिक्स और पता चलती हैं, तो कंसेप्चुअल स्किल नेचुरली इंप्रूव होता है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा सितंबर के बाद आप कुछ कंसेप्ट नहीं सीखोगे, सीखोगे, इनफैक्ट ट्रिक्स वगैरह सीखोगे, छोटे छोटे फॉर्मूले आपके समझो सही होंगे, कुछ ऐसा है मतलब थोड़ा पैचअप से हो जाएंगे, थोड़े जो से अपने एक रोड बनाई उसमें छोटे मोटे खड्डे हैं वो भर जाएंगे बेसिकली, यहाँ पर वो वाला काम हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन स्किल भी होगा और कंसेप्चुअल स्किल भी आपका बेटर हो जाएगा। वो टेस्ट एफएलटीज फुल लेंथ टेस्ट और उनके एनालिसिस के थ्रू आपको कवर करना है। तो ये आप फिर जेई तक देते ही रहना है आपको एक्चुअली। और आप दिसंबर तक आई विल से कि आप एडवांस के हिसाब से पूरा कर लो, फिर आपका जैन में शायद ये रहे आपका मेंस वगैरह रहेगा, ठीक है। मिड जैन के आसपास रहेगा मतलब, तो फिर आप मेंस पे ध्यान दे सकते हो। इनफैक्ट आपने ये सब अच्छा किया हुआ है, मेंस नेचुरली हो चुका होता है, बस कुछ कुछ चैप्टर्स को और आपको कवर करना होता है, वो आप नेचुरली आराम से कर सकते हो। दिसंबर के महीने में वी विल गाइड यू, अभी तो ऐसे ऐसे और कर सकते हो। तो दैट्स इट, ये मेहनत आप अच्छे से करोगे तो नेचुरली आप बहुत ऊपर आ जाओगे एक्चुअली। तो अच्छे से करो, यही मैं आपको बोलूँगा।
बाकी फिर बस 2022 में तो फिर आपको उसका फल पाना है। आपके बोर्ड एग्जाम रहेंगे 22 में, मेंस के भी होंगे, फिर एडवांस का भी होगा। तो आप समझो वो जो 5-6 महीने का पीरियड है उसमें भी आपका और अच्छा होते रहेगा। यहाँ तक का अच्छा है तो वो वाला जर्नी और स्मूथ रहेगा, पर ये वाला अच्छा रखो। अगर ये आपने अच्छा नहीं किया ना तो आगे भी बहुत सारे फिर फ्लक्चुएशंस वगैरह आते हैं, थोड़ा गड़बड़ होता है, फिर प्रेशर बढ़ता है आपके ऊपर एक्चुअली। ठीक है, तो बस ये मैं अपनी साइड से आपको बोलूँगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, करो अच्छे से मेहनत। हैप्पी न्यू ईयर।